देखिए नीट वाले बच्चे तो अब यही स्थिति है कि आंदोलन करेंगे, क्योंकि बिना आंदोलन के कुछ नहीं है। सिर्फ बच्चे क्या परीक्षा में क्या कर रहे हैं बताओ, बेचारे बार बार इनके पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे परीक्षा उसकी हो, पुलिस की परीक्षाएं हो और परीक्षाएं हो। इनके शासन में 10 साल में इतने ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं कि आज तक अभी किसी भी सरकार में नहीं हुए। और यही वजह है, मेन पेपर लीक ही हो रहा है और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो कह रहे हैं योग करो योग करो, सब योग करो। भाई योग से क्या होगा? यहाँ तो रोक लगा दिया, बिना रोजगार के कैसे आदमी जिएगा? और जब बच्चे जो कहीं ना कहीं से पैसा जुटाते हैं, परिवार वाले जुटाते हैं, एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं, दुनिया भर के काम करते हैं, उसके बाद एक उनकी तैयारी करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि भाई ये तो लीक हो गया पेपर। और तो ये इनकी मंशा नहीं है कि देश के लोग, देश के युवा नौकरी कर सकें, सरकारी नौकर बन सकें या आगे बढ़ सकें, क्योंकि ये चाहते हैं ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से सभी आए, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो। किताबों पे टैक्स लगाना और इस तरीके से होना, तो क्या लग रहा है सरकार शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे रही है? नहीं, शिक्षा के तो पहले ही 70-75 हज़ार जो है ना स्कूल बंद कर चुके हैं, विद्यालय बंद कर दिए। तो ये कहाँ शिक्षा के लिए? तो मैं तो कह रहा हूँ घोर कलयुग जिसे कहा जाता है कि घोर कलयुग हो रहा है आजकल। सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही कहीं पर भी, और वो चाहती है कि शिक्षा के केंद्र बंद कर दिए जाए और जगह जगह अंधविश्वास फैलाया जाए। यही वजह है कि आप देख लो पूरे देश के थानों के अंदर प्रत्येक थाने में आपको मंदिर दिखाई देगा, हर थाने में मंदिर बनवा रहे हैं, पंडित छोड़ा जा रहा है वहाँ, पुजारी छोड़ा जिसके बड़े बड़े अधिकारी तनख्वाह देते हैं। तो इसका मतलब भारत को क्या किस ओर ले जा रहे हैं कि भाई मंदिर में, वहाँ मंदिर की क्या ज़रूरत है? आप ये मुझे बताओ, थाने में मंदिर की क्या ज़रूरत है? अगर थाने में मंदिर के लिए जगह दे रहे हो आप, तो गिरजाघर के लिए भी दो, मस्जिद के भी लिए दो, और उसके लिए भी दो, गुरुद्वारे के लिए, और वो जो क्या ना बुद्ध विहारों के लिए भी दो। अच्छा, जिस तरीके से पेपर का जो टाइम था वो 14 तारीख को आना था, लेकिन उससे पहले चुनाव के दिन ही इसका रिजल्ट आ जाना, तो सरकार क्या चाह रही थी, बात दब जाए? नहीं, दब नहीं जाए। इन्होंने तो हरकतें जानबूझ के करी, सोची समझी रणनीति के तहत है, और कहीं ना कहीं ये ईवीएम के हिसाब से माध्यम से खेल भी करना चाहती थी, और करा भी बहुत हद तक। और यही वजह है कि भाई ये जो 400 पार है, 40 पार नहीं थे हैं। अगर ईवीएम का घोटाला जो ना होता इनका, तो मुझे लगता है ये सरकार सत्ता से बाहर ही होती, अगर किसी भी कीमत पर नहीं आ सकते थे, क्योंकि मोदी की यही नीट का जो रिजल्ट है, अगर ये मान के चलिए दूसरे तीसरे चरण में अगर आ जाता और बच्चे इस तरीके से विवाद करते, तो क्या लगता है आपको सरकार बचती फिर? नहीं, सरकार तो बचनी नहीं है, वैसे भी किसी भी हालत में सरकार नहीं बचनी। अब भी कोई ये नहीं, बैसाखियों के सारे ही तो है सरकार, और सरकार को ये लगाओ। पहले नंबर तो ये नहीं समझ आ रहा कि वोट कैसे दे दिए लोगों ने, 10 साल में कोई काम किया हो। आपको लगता नहीं इनको वोट मिला? ना, बिल्कुल नहीं वोट पड़ा इनको। ऐसे कैसे 240? अरे 240 सब तो मशीन का खेल है भाई, कोई विरोधी नहीं करने को तैयार उसके बाद खुल के, ना कोई पार्टी आने को तैयार, ना कुछ। अब सोच रहे हैं कि मिल गया जो मिल गया, मगर ज़रूरत है भाई लोकतंत्र को मजबूत रखना है, संविधान को मजबूत रखना है, तो आप बैलेट पेपर पर चुनाव लाना ही पड़ेगा। और ये नहीं चाहते तो सोचते हैं एक गेंद जो है ना कांग्रेस के पाले में रहे, एक भाजपा के पाले में रहे, और उसी से काम मिली भगत है। बिल्कुल वही है कि डबल इंजन की सरकार इसी को कहते हैं। अच्छा। एक कांग्रेस का इंजन, एक भाजपा का इंजन, और यही हालत है कि देखिए अभी उसके कंगना राणावत के हाल क्या हुआ था, है जो किसान बहन माताओं बेटियों को, किसान माताओं को, भारत माता हैं, उनको कह रही है 100 रुपये में बिकती हैं, 50 रुपये में, 100 रुपये में बिक के आती हैं, इसमें बिकी हुई हैं। तो उसका नतीजा क्या हुआ देखने को मिला कि एयरपोर्ट पर वहाँ पर क्या हुआ था चंडीगढ़, है क्या हुआ, तुरंत कैसे कान के नीचे बजा दिया, सुनसुनी सी हो गई उसके कान के नीचे, 2 मिनट में दिखाई देगा। अभी आएंगे, लेकिन अभी नीट के बच्चों की जो भविष्य की बात है, अगर जो बच्चे ग्रेस मार्क्स से पास हुए हैं, तो ये दायित्व किसका बनता है दोबारा पेपर कराए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो कहना जल्दी से जल्दी इसमें काम करो, ये कोई मजाक की बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ मानती नहीं है क्या? केंद्र सरकार के अधीन कर दिया सब कुछ, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है सब कुछ। पहले आपकी नीट की परीक्षा होती थी, प्रदेश स्तर पर होती थी, प्रदेश जो राज्य सरकारें थी वो भी कराती थी, तो उसमें कहीं ना कहीं गाँव के गरीब बच्चे भी निकल के आ जाते थे नीट की परीक्षाओं से, और उन्हें भी एक मौका मिल जाता था। और स्थिति ऐसी करी, सेंट्रल गवर्नमेंट CBSE के माध्यम से इन्होंने चालू कर दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ आ गया। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के आते हैं तो ये सीधा डायरेक्ट एकदम घपले दिखाई दे रहे हैं इनके, और 24 लाख बच्चों पे प्रभाव पड़ा है। साहब उनका भविष्य खतरे में, वो बैठे हैं देखो जंतर मंतर, सुसाइड कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, भविष्य खत्म। उनके माँ बापों ने बेचारों ने कैसे कैसे पढ़ाया उनको, उसके बाद बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। तो पढ़ाने का मतलब क्या रहा और बच्चों का मतलब क्या रहा? बच्चे ही नहीं रहे तो फिर क्या रहा? तो ये सरकार तो किसी भी स्तर पर देश हित में, देश के लोगों के, युवाओं के रोजगार को लेकर सबकी हत्या करने में लगी है।